माहौल तो कुछ नहीं है, किसी को पता नहीं है। यहाँ चुटनी है 5 तारीख को। वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था, अब इत्र मलो तो भी पसीने में बूने, ये चीज हो गई। केजरीवाल की 2 सीट पूरे गुजरात में नहीं आएगी। कांग्रेस को गिनते ही नहीं है। केजरीवाल एक गुब्बारा है, 8 तारीख को एक पिन लगेगी, हवा के साथ केजरीवाल भी यहाँ से चले जाएंगे। तो अल्लाह जाने हैं क्या होगा। मिले जुले और कुछ बेमिल जवाब गोधरा की जनता के हैं। हाँ, वही गोधरा जहां 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में दहकी आग कुछ ही घंटों में सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गई। हिंसा की आग में हजारों जानें गई और काली स्याही से लिखी बिल्किस की कहानी। बिल्किस केस में दोषी 11 लोगों को गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत 15 अगस्त को रिहा कर दिया। पर हमारा सवाल था कि क्या इस बार के चुनाव में इसका फायदा मिलेगा? जवाब हमें गोधरा में ही मिला। आप मेरे पीछे जो ट्रेन का जला हुआ डिब्बा देख रहे हैं, यह साबरमती एक्सप्रेस की वही बोगी है जिसमें कार सेवक बैठे थे और 2002 में आग लगा दी गई थी। इस मुद्दे का असर चुनाव में अब डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आज भी इसका असर नजर आता है। पंचमहल जिले में आने वाले गोधरा में 2,83,000 वोटर हैं। इनमें करीब 65,000 मुस्लिम वोटर हैं। वहां सालों से मुस्लिम कांग्रेस को ही वोट डालते आए हैं, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी यहां कैंडिडेट उतार दिया है, जिससे मुस्लिम वोट के बंटने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। वो बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर चल रही है। मोदी की पॉपुलैरिटी है यहाँ, मोदी की भी है, कांग्रेस में अभी तो राहुल गांधी की है। आगे हमारी मुलाकात तेल का बिजनेस करने वाले और कभी पेशे से पत्रकार रहे इस्माइल जाबा से हुई। शायराना अंदाज में उन्होंने कुछ ये कहा। क्या गोधरा कांड कोई मायने रखता है? अरे वो तो अब वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था, अब इत्र मलो तो भी पसीने में बूने, ये चीज हो गई। केजरीवाल एक गुब्बारा है, 8 तारीख को एक पिन लगेगी, हवा के साथ केजरीवाल भी यहाँ से चले जाएंगे। वोट बंटने का पूरा चांस दिख रहा है। इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। दोषियों की रिहाई पर गोधरा से बीजेपी विधायक CK राहुल जी ने कहा था कि बिल्किस रेप केस के कुछ दोषी ब्राह्मण हैं जिनके अच्छे संस्कार हैं। पार्टी ने इस बार भी उन्हें ही टिकट दिया है। एक बार उनका भी पक्ष सुन लीजिए। इसमें मुस्लिम समाज में 5 आदमी खड़े, AIM से भी आदमी, OBC के जो लीडर है वो इनके पार्टी में से लोग खड़े, इंडिपेंडेंट्स भी खड़े। इसके वजह से वहाँ जो वार्ड्स है वो डिवाइड हो जाएगा। गुजरात के बड़े शहरों में तो चुनाव का काफी शोर है, लेकिन छोटे शहरों में लोगों ने अपनी नाराजगी चुनाव के शोर को अनसुनी करके दिखाई है। माहौल तो कुछ नहीं है, किसी को पता नहीं है। यहाँ चुटनी है 5 तारीख को। ये सरकार की सब लुच्चा है। यहाँ महंगाई कितनी कर दी है, कितने लोग मर रहे हैं। खुशी नहीं है कि चुटनी है, कोई किसी को खुशी नहीं है। अभी ये सब लूटपाट चलता है यहाँ पे। वहीं इससे इतर जिला कांग्रेस प्रेसिडेंट अजीत सिंह भाटी को लगता है कि बिल्किस बानो केस के असर से ही मुस्लिमों के पूरे वोट कांग्रेस को मिलेंगे। माइनॉरिटी बिल्कुल नाराज है, आक्रोश है। जिस तरह से जो घटना बनी बिल्किस बानो वाला केस, तो वो नाराजगी माइनॉरिटी में तो बहुत है, क्योंकि और इसके जो अपराधी है इनको इस तरह से छोड़ देना, ये शायद घटना भारत में एक बार पहली होगी। तो इनका इफेक्ट भी माइनॉरिटी के लोग में पड़ेंगे, और माइनॉरिटी इसीलिए और हर बात से एक हो जाएगी, एकजुट हो जाएगी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से उसके 7 कैंडिडेट जीत गए थे। इसको लेकर AIMIM के मेंबर ताहिर को अपनी पार्टी में अलग विश्वास है। कांग्रेस अगर मुस्लिम पूरी कम्युनिटी हमारी तरफ आ जाती है तो कांग्रेस के वोट हमको नुकसान कर जाएंगे। यानी कांग्रेस को जो 2-5 हज़ार वोट मिलेंगे वो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। यानी वोट कटवा वो बनेगी, हम नहीं बनेंगे। आपकी लड़ाई किससे? बीजेपी से? अब हम तो अभी ये देख रहे हैं कि हमारी सीधी टक्कर बीजेपी से चल रही है। कांग्रेस को आप हम कांग्रेस को गिनते ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने हमको कभी गिना ही नहीं है। माइनॉरिटी का खाली वोट का इस्तेमाल किया है, और कभी भी 1998 के बाद किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को अब तक सीट नहीं दी है। गोधरा में मुख्य लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही नजर आ रही है। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के 65,000 से ज्यादा वोट हैं जो सालों से कांग्रेस को मिलते रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट भी इस बार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के वोट उनकी बजाय कांग्रेस को मिलते नजर आ रहे हैं।